हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। अरे मुझे क्वेश्चन तो बोलने दो डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इसकी ट्रू डीप फीलिंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर क्या चल रही है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, कार्डों को स्प्रेड बिछाएंगे और फिर 5 कार्ड निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की ट्रू डीप फीलिंग क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर, प्लीज हेल्प मी। ओह, एक साथ निकल गए। एज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, जोरदार। चलो ठीक है, देख लेते हैं, इनको क्लेरिफाई करेंगे कार्डों को। क्लेरिफाई करने से डीप फीलिंग निकल के आ जाती है अंदर तक। जैसे ओरा क्लीन नहीं करते खींच खींच के, वैसे क्लेरिफाई करो कार्डों को तो अंदर तक एनर्जी निकल के आ जाती है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ द चैरियट और 8 ऑफ सॉर्ड्स। द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ए पेज ऑफ सॉर्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स और डेथ। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ठीक है, 8 ऑफ स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ पेंटिकल से कार्ड को। ठीक है, चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं। थर्ड पार्टी एक तो ना आपके पार्टनर के ऊपर फोकस बहुत है, इतना हद से ज्यादा फोकस है वो। और फोकस होने का एक जो मेन सबसे कारण दिखाई दे रहा है ना, वो है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। ये देख रहे हो आप, द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड शो कर रहा है कि आप थर्ड पार्टी की लाइफ से आपके पार्टनर या फिर नेम फेम, पैसा, मान सम्मान, ये छूटते हुए दिखाई दे रहा है। और ये चीज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो ये तो है नहीं कि वो युद्ध करने लग जाएगी, ठीक है ना। क्या करेगी वो, सोच विचार कर रही है कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, क्या कारण है ऐसा, या मैं इस सिचुएशन से कैसे निपट सकती हूँ। क्योंकि वो तो चाहती है ना कि उसकी लाइफ में सक्सेस मिले, डिवाइन को ब्लेस करे, ठीक है। और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों हमेशा साथ में रहे। आप दूर से खड़े हुए दिखाई दे रहे हो थर्ड पार्टी को, और उसको क्या लग रहा है कि दूर से अकेले शांत खड़े हुए हो आप, लेकिन आपका शांत खड़े रहना भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बेचैन कर रहा है। उसको क्या लगता है कि आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर है, चाहे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, भले आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस है। और ये एनर्जी थर्ड पार्टी के सहन के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है। और उसको लगता है कि यही एक कारण ऐसा बनेगा जो दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम पैदा कर देगा। और बहुत से मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में से थर्ड पार्टी निकल भी गई है, जो कि मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका उनके पार्टनर के साथ रियूनियन हो गया है। ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे। और उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि अपने पार्टनर से रियूनियन होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको साथ में सलाह भी दे रही हो कि वेटिंग मोड में कभी भी नहीं रहना है। वेटिंग मोड में रहना मतलब रुके रहना, थमे रहना। और रुकी हुई चीज हमेशा नेगेटिविटी को शो करती है। ठहरा हुआ पानी, ठीक है ना, ठहरी हुई हवा, ये सब क्या करती है, कहीं ना कहीं रुकावट, ब्लॉकेज को बताती है। और आपको ब्लॉक्ड नहीं होना है,
इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे अच्छा सफर हो, बुरा सफर हो, जैसा भी हो उसका सामना करो और लाइफ में आगे बढ़ो। रुकना नहीं है आपको, ठीक है। वेटिंग मोड में नहीं रहना है। कुल मिला के कहने की बात यही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी की। थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना कहीं जिम्मेदार वो आपको समझती है। आप चाहे आपके पार्टनर से बात ही नहीं कर रहे हो, भला ही आपके पार्टनर से आप का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कारण आप ही को समझती है। चलो और देख लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द चैरियट के कार्ड ने और 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जितना मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुली आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, कंप्लीट करना चाह रही हूँ, जैसे तैसे करके पार्टनर को अपने फेवर में लाती हूँ और चीजें वापस से मेरे हाथ से निकल जाती है। इसी वजह से थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो बाउंड्री क्रिएट हुई है कि मैं इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाती। होता है ना कि जैसे पहाड़ तक पहुंचना न, जैसे पहुंचने वाला हो इंसान और वापस से लुढ़क के नीचे आ जाना, तो वही एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ चल रही है कि वो बहुत ही मुश्किल से वहां तक पहुंचती है, लेकिन उसका जो कर्मा है ना उसको लुढ़का के वापस वहीं पे लाके खड़ा कर देता है जहां से वो चली थी। और उसको क्या लग रहा है कि ये जो बाउंड्री क्रिएट हुई है ना चारों तरफ मेरे, ये बाउंड्री कहीं ना कहीं मेरे कर्मों के फल है, जिसकी वजह से मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ से क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? सब कुछ से मतलब है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास है, लेकिन होकर भी नहीं है, और आपसे दूर है, पर दूर होके भी वो आप ही के पास है। क्योंकि वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि जब आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचते हो। चाहे वो गुस्से में सोचे, प्यार में सोचे, फोकस में सोचे, याद करने में सोचे, चाहे कैसे भी सोचे, लेकिन आपको सोचते जरूर है। उनके दिलो दिमाग में आपकी बात एक ना एक बार आती आती जरूर है, 100% आती है। और ये आने का कारण कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मैनिफेस्टिंग भी दिखाई दे रही है। और आपको अलग कैसे होने देंगे? आपके पार्टनर को आपसे अलग होने ही नहीं देंगे ना डिवाइन। तो याद आना, याद बनाए रखना, ये भी चीज जरूरी है ना। तो या तो ड्रीम में आ जाएंगे, यादों में आ जाएंगे, या फिर कोई नाम दिख जाएगा, अचानक से आपकी कोई मेमोरी याद आ जाएगी। लेकिन कुछ भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर आपको याद जरूर करते हैं। द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने और एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि जैसे आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, एक बंधन फील करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं अपने आप को। और ये जो भी बंधन है, ये इस बंधन को थर्ड पार्टी तोड़ना चाहती है, चाहे अभी सिचुएशन उसके कितने ही विपरीत क्यों ना चल रही, खिलाफ क्यों ना चल रही हो, लेकिन फिर भी वो इस बंधन को तोड़ना चाहती है, इस रुकावट को तोड़ना चाहती है। उसको क्या लगता है कि जैसे आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल करवा रहे हो, कोई टोना टोटका करवा रहे हो, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर फोकस ना होके आपकी तरफ खींच रहे हैं। और यही एक ऐसा कारण बनता है जिससे थर्ड पार्टी घबरा जाती है, डर जाती है। वो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये दूर चले जाए। और दूर जाने का कारण क्या है? दूर जाने से वो डरेगी क्यों? क्योंकि अभी थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसी कोई भी कहते हैं ना कि स्थिति स्ट्रांग नहीं हुई है। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके पार्टनर से वो चाहती है। फाइनेंशियली हेल्प तो चाहती ही चाहती है, लेकिन साथ में कोई ठोस चीज, तो जैसे मकान हो गया, ठीक है, या मकान के पेपर वगैरह, कुछ इंश्योरेंस हो गया, या फिर कह सकते हैं ना कि एफडी वगैरह, कोई मोटी रकम, बच्चों की सिक्योरिटी हो गई, कुछ भी ऐसी चीजें, कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टी को, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखे। ये चीजें थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा, एक सेकेंड और ये चीजें क्या होती है, थर्ड पार्टी को बेचैन कर देती है, डरा देती है। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि आपके पार्टनर वापस आपके पास चले जाए तो वो तो अकेली हो जाएगी। क्योंकि चाहे उसने किसी भी कारण से, चाहे लालच में या जैसे भी, उसने आपके पार्टनर को समय दिया है, तो वो तो यही चाहेगी ना कि जो मैंने समय दिया है उसकी मुझे पूरी भरपाई हो। तो इसीलिए थर्ड पार्टी खुद से लड़ते हुए दिखाई दे रही है, और ऐसी सिचुएशन से लड़ते हुए दिखाई दे रही है जो कि उसकी लाइफ में अभी चल रही है, जो कि उसके खिलाफ है, विपरीत है उसके।
और जो भी आपके पार्टनर जो बंधन में बंधे हुए ना, इस बंधन से वो बाहर निकालना चाहती है, ताकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्स ने और डेथ के कार्ड ने। जो वेटिंग मोड में आपके पार्टनर दिखते हैं ना थर्ड पार्टी को, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैं तलवार उठाऊं और फिर उस सभी प्रॉब्लम को, उन सभी चीजों को खत्म कर दूं जो कि दोनों के बीच में आ रहे हैं। गुस्सा किस पे निकाल रही है वो, या निकाल रहा है? छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि ये जो वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं ना आपके पार्टनर, कोई एक्शन नहीं ले रहे थर्ड पार्टी के लिए, या फिर अपने करियर के लिए, या दोनों के रिलेशन को लेके, या अगर ऑलरेडी रिलेशन है तो उसको ग्रो को लेके, तो जो एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, वेटिंग मोड में जो दिखाई दे रहा ना, ये सिचुएशन थर्ड पार्टी को बहुत बुरी लगती है। और उसको ऐसा लगता है कि मेरा बस चले ना तो मैं अभी जाऊं और सारी सिचुएशन को खत्म करके रख दूं, सारी सिचुएशनों का डेथ कर दूं। डेथ का कार्ड निकल के आया है कि मैं सारी सिचुएशन को खत्म कर दूं। इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी को। बस कहीं कहीं सिचुएशन क्या है कि थर्ड पार्टी समझ नहीं पा रही कि आपके पार्टनर वेटिंग मोड में क्यों है, और कहीं सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी का आपके ऊपर बस नहीं चल रहा, ठीक है ना। और बहुत सी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी को पता है कि अगर मैं लड़ने गई या अगर मैंने कुछ माथाफोड़ी करी तो मेरी ही 12 बजने वाली है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण से वो चुप बैठ जाती है या बैठ जाता है, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है थर्ड पार्टी को आपके ऊपर, हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर सामने हो ना तो युद्ध हो जाए दोनों का, इतना तरीके से गुस्सा आ रहा है। क्योंकि आप तो शांत स्वभाव के हो, ठीक है, चीजों को मैनेज करोगे, लेकिन थर्ड पार्टी जब आगे होके कहेगी आप रेल मुझे मार, तो फिर आप तो मारोगे ही ना, फिर उसकी ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ेगी। वो वाली एनर्जी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया स्ट्रेंथ ने और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। जैसे मैंने आपको बताया ना कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत लड़ाई झगड़े बहसबाजी है, ये काफी चीज चल रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ बना रखा है, बहुत कहते हैं ना पेशेंस बना रखा है। और इस पेशेंस को बनाते बनाते भी आपके पार्टनर की लाइफ में खुद को लेके प्रेम पैदा करने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को रिझाने की कोशिश की जा रही है, या आपके पार्टनर के मनपसंद कुछ खाना बन रहा हो जो आपके पार्टनर को पसंद हो, या आपके पार्टनर को ऐसी जगह, आपके पार्टनर के साथ ऐसी जगह घूमने जा रही हो जो आपके पार्टनर को वो जगह पसंद हो। कुछ भी हो, लेकिन ऑल ओवर आपके पार्टनर को जो चीजें पसंद है ना वो करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस तो है ही सही, लेकिन साथ में नेगेटिव थॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए एक एक कदम बहुत ही ज्यादा फूक फूक के थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए रख रही है। क्यों? क्योंकि वो इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाह रही है। और क्यों खराब नहीं करना चाह रही है? बहुत सी सिचुएशन में ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ट्रू लव कर रही है, ठीक है ना। और बहुत सी सिचुएशन में क्या है कि थर्ड पार्टी की जब तक डिजायर कंप्लीट नहीं होगी वो आपके पार्टनर को नहीं छोड़ेगी। तो दोनों ही सिचुएशन में थर्ड पार्टी क्या कर रही है? आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वहीं देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी है तो वो सीधे तो रह नहीं सकती, ठीक है ना, या फिर उसका जो होता है ना दिमाग, वो सीधा तो चल नहीं सकता, तो वो जो हरकतें करेगी ही, तो उसको तो आप छोड़ो। अब आप ये देखो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पार्टनर तो आपके है ना। आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में थर्ड पार्टी को लेके क्या सिचुएशन चल रही है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जा सको। होता है ना, क्योंकि हमारे पार्टनर के मन में क्या सिचुएशन है थर्ड पार्टी को लेके, क्या फीलिंग्स है, तो उस हिसाब से हम हमारा फैसला करें कि हम लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। तो वो वाली एनर्जी है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स, डेथ और नाइट ऑफ सोर्स, ठीक है। ये 5 कार्ड निकले हैं। देखो सेम सिचुएशन वही आ रही है आपके पार्टनर की भी, कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में बहसबाजी, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, रिलेशन अप डाउन, ये सिचुएशन तो चल ही रही है। और इसी वजह से आपके पार्टनर काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस टेंशन से बाहर निकल जाऊं, कुछ भी हो जाए लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं इस रिलेशन से बाहर हो जाऊं,
या इस सिचुएशन से बाहर हो जाऊं। और इसके लिए आपके पार्टनर को जो भी एक्शन करना सही लग रहा है वो सारे एक्शन कर रहे हैं। ईगोइस्टिक भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी को लेके है ना बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण से है ना थर्ड पार्टी को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि उनके रिश्ते जो खराब हो रहे हैं ना वो आपकी वजह से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रही है। मैंने आपको कहा ना कि थर्ड पार्टी का बस नहीं चले वो अभी आके आपसे लड़ाई करे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसके कारण से वो नहीं आ सकती है। डर भी तो है थर्ड पार्टी को, तो वही कारण है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन रोब में भी आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी सिचुएशन को मैं सही कर सकता हूँ, आज भी मेरे में इतनी ताकत है, आज भी मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं सारी सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकता हूँ। इसलिए एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, प्लस ईगोइस्टिक बहुत दिखाई दे रहे हैं। वो अपने थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन को वो कम्प्लीटली खत्म करने की पूरी तैयारी में है, और उस रिलेशन को खत्म करके आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखो बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी के रिश्ते को खत्म पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। अब वो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आप बेटर जानते हो कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज किया जाए। मतलब कि अभी तक क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के फेवर में थे। थर्ड पार्टी जो भी बोलती या जो भी बोलता, ठीक है, वो उसको सही समझते थे। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे आपके पार्टनर की आंखें खुलने लगी है, तो अब उस रिश्ते को एकदम से तोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सी थर्ड पार्टी ऐसी चीज है या ऐसे है थर्ड पार्टी जिनको खत्म नहीं किया सकता। हो सकता है पेरेंट्स हो, फैमिली हो, नहीं खत्म कर सकते ना, है ना। बहुत सी सिचुएशन में ऐसा बता रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि वही है। तो उस सिचुएशन में ये क्या करेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ तो रहेंगे, लेकिन होता है ना कि सिर्फ जिम्मेदारी निभाना, सिर्फ जिम्मेदारी को पूरा करना, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। और कहाँ बढ़ना? आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही स्पीड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ऐसा हो जाता है ना, इंसान सुध बुध खो देना, बस उसको क्या दिखता है कि मुझे जाना है, बस जाना है, दौड़ लगाना है, पार्टनर से मिलना है। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। चलो और देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स की ट्रू डीप फीलिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स जो कि थर्ड पार्टी को लेकर भी हो और मेरे व्यूवर्स को लेकर भी हो। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके और मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, म्यूचुअल एनर्जी देखो क्या चल रही है। आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी के ऊपर भी फोकस है। फोकस होने का क्या कारण है कि वो देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। मतलब नजर बना रखी है, नजर गड़ा रखी है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के ऊपर। वहीं आपके ऊपर भी नजर गड़ा रखी है आपके पार्टनर ने। लेकिन आपके ऊपर नजर क्यों गड़ा रखी है? वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, ताकि आपके बारे में कुछ भी जानकारी उनको मिले ना, तो उस हिसाब से वो आपके लिए कोई एक्शन ले या फिर आपको कोई कमिटमेंट दे। तो देखो म्यूचुअल एनर्जी क्या निकल के आई है कि थर्ड पार्टी के ऊपर भी आपके पार्टनर फोकस है पूरी तरीके से, क्योंकि जानकारी निकाल रहे हैं, और आपके ऊपर भी फोकस है पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी भी जानकारी निकाल रहे हैं। फर्क दोनों में कितना सा है? फर्क ये है कि थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस है तो ये जानने के लिए कि वो लॉयल है या नहीं है, और आपके ऊपर फोकस है तो इसलिए ये जानने के लिए कि अगर आपको कमिटमेंट देता हूँ या आपके साथ रिलेशन में आता हूँ तो अभी आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। तो ये म्यूचुअल एनर्जी है कि आपके पार्टनर दोनों के ऊपर पूरी नजर बनाए रखे हुए, पूरी तरीके से फोकस है। चलो अभी आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके वेरी गुड, ये तो होना ही था, ठीक है। चलो बढ़िया, ये तीसरी बार निकल के आया है कार्ड। मतलब ये समझ लो कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के दोनों की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजी हुई है। भलाई वो शो कुछ भी करते हो, लेकिन अंदरूनी
कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर होते हैं, वही एनर्जी है। बाहर बाहर से कुछ भी शो करे लेकिन अंदर उनकी पूरी तरीके से बेल्ट बजी पड़ी है। क्वेश्चन ये था कि अभी आपके पार्टनर अगर आपसे बात करना चाहे तो वो आपको क्या बताना चाहते हैं? वो आपको बताना चाहते हैं 10 की एनर्जी निकल के आई है कि मेरी लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, हर जगह से मुझे ट्रिगर दिए जा रहे हैं, मैं काफी हताश और टूटा हुआ फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारा बर्डन है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं काफी कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज वाली एनर्जी चल रही है मेरी, बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हूँ, लेकिन टेंशन इतनी ज्यादा है कि मैं रातों को सो भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ मेरे अंधेरा ही अंधेरा है, और इसी कारण से मैं हर किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, हर किसी से मेरी बहसबाजी हो रही है, हर किसी से मेरी बन नहीं रही है, बहुत ही ज्यादा मैं परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी अभी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। एक भी कार्ड आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, सभी कार्ड्स कुछ न कुछ परेशानी बता रहे हैं। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो रही है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से अभी टेंशन में है, परेशान है, और आपकी पार्टनर की लाइफ में अभी सिचुएशन सही नहीं चल रही है। अब यस नो ले लेते हैं, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 3 कार्ड निकालूंगी मैं, 3 कार्ड निकालूंगी, कोई भी अपने दिमाग में आप क्वेश्चन सोचें, मन में क्वेश्चन सोचें आप। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, 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 प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ये 3 कार्ड्स निकाल लिए मैंने। अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचे, अपने कार्डों का चुनाव करें। ओके, जिन्होंने भी कार्ड नंबर फर्स्ट को चुना है, देखते हैं उनका क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है। देखो, यस होने के चांस है, लेकिन आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में हो, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई आपके ऊपर नजर लगा रहा है। होता है ना कि बहुत जेलिस लोग होते हैं, तो या तो ये आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स है, या कोई आपके ऊपर नजर लगा रहा है जिसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं। तो कोशिश करो कि आपकी जो प्लानिंग चल रही है ना, वो आप किसी को बताओ नहीं, ठीक है ना, मन में रखो जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। और ऐसा करोगे आप, और फोकस रहते हो अपने आप पे, खुद पे, और नेगेटिव थॉट से बाहर रहते हो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, होने के चांस है। जिसने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, देखते हैं आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है। जो भी आप सोच रहे हो ना, चाहे पार्टनर को लेके हो, करियर को लेके हो, और फाइनेंशियली जॉब वगैरह कुछ भी, लेकिन अब वो चीजें आपके फेवर में आने वाली है और बहुत जल्दी आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, देखते हैं अचानक से आपकी लाइफ में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, और जो भी आपने काम सोचा है वो होगा। यस का कार्ड है, कंप्लीटली यस, और ये चीज अचानक से होगी, आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी ना, अचानक से वो काम हो जाएगा। तो ये थी आप आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।